दिया है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो 2 हुज 8th टर्म इज 192। तो आपने कहा सबसे पहले आप जो आपको गिवन है वो लिखो। आपको यहाँ पे आर गिवन है बच्चों, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 2 है, और क्या T8 टर्म कितनी है 192 बच्चों। तो आपने फाइंड कौन सी करनी है T12। तो आपको पता है T12 को कैसे लिख सकते हैं, AR11 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं जी। और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं AR7 इंटू R4 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि T8 कितना 192, इट मीन T8 को कैसे लिख सकते हैं AR7 लिख सकते हैं। तो अभी जो AR7 है बच्चों उसकी वैल्यू क्या है 192 और R कितना हमारा 2, सॉरी तो ये बन गया 2 रेज 4, तो ये आ गया 192 इंटू 16 बच्चों। ठीक, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3072 बच्चों। ठीक हो गया, ये नहीं निकाला क्योंकि हमने इसको वैसे यूज़ करके देख लिया टर्म को। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें क्या बोला फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी बच्चों। तो आपके पास गिवन जीपी यही है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, अगर ए और आर गिवन है ठीक है, नहीं है तो जो गिवन है लिख लो। तो ए कितना बचे आपके पास 5 है, कॉमन रेशियो क्या आएगी 25 को आप किससे डिवाइड करोगे 5 से, तो ये कितना है आपके पास 5 है। अगर आपने डायरेक्टली लिखना है इट्स ओके लिख सकते हो। तो हमें क्या चाहिए भाई 10th टर्म चाहिए। तो T10 को हम कैसे लिख सकते हैं AR9, क्योंकि जनरल जो फॉर्मूला आपका बच्चों TN का वो क्या है ARn-1। तो अभी A कितना आपका 5 है, R कितना बच्चों 5 रेज 9, तो ये दोनों का बेस सेम है, प्रोडक्ट है, तो ये कितना बन जाएगा 5 की पावर 10 या 5 रेज 10 बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद देखते हैं द nth टर्म। तो आपको nth का फॉर्मूला पता है, दैट इज Tn इज इक्वल टू ARn-1, यही होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, ये कितना आपका 5 है और R भी 5 है, तो ये 5n-1, दोनों का बेस क्या सेम है तो पावर क्या होगी प्लस, तो ये ऐसे बन जाएगा n-1 प्लस 1, तो ये 1 से 1 कट गया, 5 की पावर n आ गया या 5 रेज n। जिन बच्चों को पता है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता वो रेफरेंस साइड इधर रफ वर्क में आप उसे क्या कर सकते हो बच्चों लिख सकते हो। क्लियर हो गया। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड आपको दिया है अ सीक्वेंस इज गिवन बाय रिकर्सिव रूल। T1 हमें 2 दिया, फर्स्ट टर्म रिकर्सिव रूल क्या होता है बच्चों हमने पढ़ा था एपी में, जिसमें हम क्या करते हैं पिछली टर्म को यूज करके उससे आगे वाले टर्म फाइंड आउट करते हैं। मीन अगर एक टर्म नंबर 1 दिया तो उसको यूज करके हम टर्म नंबर 2 निकालेंगे एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। क्लियर हो गया। तो हमने क्या हमें दिया हो बच्चों T1 2 दिया है, Tn हम सबसे पहले तो हम ये देखें क्या ये एपी या जीपी बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो फिर इसकी हमें टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर एपी और जीपी बनता फिर उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, एपी का होता है और जीपी का होता है। क्लियर हो गया। तो ये आ गया हमारे पास, हाँ जी Tn+1 कितना बच्चों 3Tn-2। आपको कंडीशन दी गई है n ग्रेटर देन इक्वल 1 n आपने 1 या 1 से बड़ा रखना है। तो अगर 1 रखो तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा T2 आ जाएगा इस साइड, और इस साइड आ गया 3T1-2। तो 3T1 आपका कितना बच्चों, तो T1 आपका 2 है -2, तो ये हो गया आपका 6 - 4 इज इक्वल टू, सॉरी 6 - 2 इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। क्लियर हो गया। अच्छा ये देखो अभी तो वैसे लग रहा है कि ये एपी है क्योंकि ये 2 आया ये 4 आया, पर एक के लिए नहीं, कम से कम जनरलाइज के लिए हमें जितने भी टर्म इधर दिए हैं जितने बोला कम से कम 3-4 तो निकालो सभी। उसके बाद अगर यहाँ पर 2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा T3 बन जाएगा। अगर यहाँ 2 रखोगे, रखने आप और मेंटली करो ऐसे ही, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा 3T2-2। अभी 3 to 2 कितना है आपका, तो ये आ गया 4, 3 × 4 - 2 बच्चों, ये आ गया हमारे पास 12 - 2, तो ये आ गया 10। अभी काम खराब हो गया बच्चे, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 आई, सेकंड आई 4, और अगर ये ना एपी बन रही है देखो ना जीपी, अगर 2 4 6 आता तो एपी होती, 2 2 या 4 2 ये, तो फिर बच्चों क्या होती है जीपी होती है। ये अगर ये ना एपी बन रही है ना जीपी बन रही है, इसलिए हमें फर्दर इसकी टर्म निकालनी जहाँ तक हमारा आंसर 730 नहीं है। तो T4 क्या आएगा फिर, तो ये 3 4 आएगा। यहाँ पे बाहर कितना है बच्चों 3 है, 3 × T3 - 2 आएगा। 3 × T3 की वैल्यू कितनी आई 30 - 2, तो ये कितना हो गया, सॉरी 10 है, 30 - 2 कितना हो गया हमारे पास 28 आ गया बच्चों। क्लियर हो गया।
उसके बाद देखो T5, तो T5 क्या 3 इंटू T4 माइनस 2 बच्चों। 3 इंटू T4 की वैल्यू कितनी आई 28 आई, माइनस कितना आया 2, तो 3 8 जा 24, 2 3 2 या 6 और 2 कितना हो गया ये 84 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 82 बच्चों। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो T6 कैसे आया 3T5 माइनस 2, 3 इंटू T5 आपने क्या सॉरी T5 आपने क्या निकाला 82 निकाला, माइनस कितना आया 2, तो 3 2 या 6, 3 8 जा 24 माइनस 2 बच्चों, तो ये कितना आ गया 244 आ गया। क्लियर। तो अभी हमारा 730 आंसर नहीं आया, तो T7 देखो, तो T7 क्या होगा 3T6 माइनस 2 आएगा, तो ये 3T6 कितना आया 244 माइनस 2, तो ये मल्टीप्लाई करके देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 3 हो गया, तो ये आ गया। नाउ मूव टू द सम फोर्थ बच्चों, तो चौथा सम देखते हैं जिसमें आपको बोला विच टर्म ऑफ जीपी 2618 इज 4374, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द अनदर टर्म। आपने इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, स्टैमरिंग हो रही थोड़ी भी बोलने में, ठीक, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है भाई, तो आपने इसका रिकर्सिव फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो आप सबसे पहले आपको क्या पूछा विच टर्म ऑफ जीपी इज 437, तो पहले एन निकालना, तो आप सीधा लिखो यहाँ पे, सीधा नहीं लिखना, मतलब ऐसे लिखो ए कितना आपका 2 बच्चों, आर कितना 6/2 इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखो। अगर डायरेक्टली आर लिखना है लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए एन या टी एन या लास्ट 437, ये क्लियर बच्चों, ए एन गिवन है, इसको रहने दो इधर ही फिर। तो आपको पता है ए एन किसके इक्वल होता है, ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 437, थोड़ा दूर लिखा है इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो अभी ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए है बच्चों 2, आर कितना आपका 3, एन माइनस 1, ये बन गया 4374, और 3 की पावर एन माइनस 1, या जिसे 3 रेज एन माइनस 1, जैसे आपको अच्छा लगता है बोलो, कितना हो जाएगा 4374 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 या, उसके बाद 2 1 जा, 2 8 जा 2, तो ये आ गया आपके पास 3 रेज एन माइनस 1 2187, मीन 3 की पावर एन माइनस 1 कितना आ गया बेटे आपके पास 2187। अभी इधर देखो, कोई भी दो नंबर अगर एक साइड में पावर दी हो तो दूसरा ऐसे दिया, तो कुछ नहीं करना, जिसकी जो पावर दी है वो तो आपको पता है कि एन नहीं आपको पता, आपको ये पता कि ये ऐसा बनना चाहिए तभी कुछ आएगा, तो इसके फैक्टर करो आप, इसके फैक्टर ये दिखाई दे रहा है ना बीच में, तो 2187, तो लास्ट में बच्चों 3 है, सॉरी 7 है, तो ये 3 से कट जाएगा। क्यों, एक तो गैस भी कर सकते, दूसरा ये देखो इसके ये 3 आना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। क्लियर। तभी एन आएगा, अदरवाइज ये 6 होगा 5 होगा फिर नहीं आएगा। तो 3 7 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, उसके बाद फिर 3 24 3, फिर 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 27 3 9 बच्चों, और 3 आपका आ गया 3, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके कितने हो गए भाई, आपके हो गए हैं 3 रेज 7। इट मीन्स जो आपका n माइनस 1 है वो किसके इक्वल है 7 के, तो n क्या आ गया 7 + 1, दैट इज, इधर लिख लो एक स्टेप बढ़ाना तो वो आपकी इच्छा है। क्लियर हो गया। ये हो गया मेन आपकी जो एन है टर्म है बच्चों, सॉरी जो 4374 वो आपकी 8 टर्म है। क्लियर हो गया। तो अभी आपको चाहिए क्या, इसका रिकर्सिव फॉर्मूला और एक्सप्लिसिट, पहले एक्सप्लिसिट आएगा, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला वो हमारे पास बच्चों क्या होगा, जनरली हमारे पास जो टी एन टर्म है वो क्या है, ए आर एन माइनस 1 है, तो ए यहाँ पे कितना है 2 है, आर कितना है 3 है, तो ये हो गया हमारे पास आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो रिकर्सिव का भी यूज़ करते हो आप, तो रिकर्सिव यूज़ करते हो जब हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं पिछली वाली टर्म को यूज़ करके, मीन कि जब हम T2 फाइंड आउट करेंगे जब हमें T1 पता हो, और T3 पता करेंगे जब हमें T2 पता हो। क्लियर हो गया इतना। तो अभी हमें पता है बच्चों ये क्या आ रहा है हमारे पास एन टर्म चाहिए, हमें टी एन चाहिए ना जनरल, एन से छोटा ये क्या होगा n+1 या n-1, n+1 इससे बड़ा होगा, इट मीन्स ये क्या आएगा इससे छोटा, तो वो क्या होगा n-1 है, ये तो हो गया पहले n।
अभी आपको पता है जो इसके टर्म्स आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट आया 2, सेकंड है बच्चे 2 इंटू 3 6 है ना, थर्ड है 18, वो क्या है 6 इंटू 3, उसके बाद क्या होगा 2 3 या 6, 18 3 या 54, तो वो होगा 18 इंटू 3। तो आप सभी में देखो 3 मल्टीप्लाई, मैंने पहले बोला था आपको, अगर आप एपी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एपी कर रहे हो तो फिर आपका जो रिकर्सिव फॉर्मूला होगा वो प्लस या माइनस करने पे आया। क्लियर? अगर आप जीपी में कर रहे हो फिर बच्चों वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से, मतलब डिवाइड करने से आया मल्टी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3 से। ये हो गया। आगे थोड़ा सा और लिखना है, लिख दो। क्या लिखना है आपने? अभी T1 आपको कितना दिया है? 2 दिया, और सार में कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल 2 बच्चों। 1 क्यों नहीं है? अगर 1 होता तो ये क्या बन जाना था? T0 बन जाना था ना। तो T0 का आपको वैल्यू नहीं पता था, 0 होता तो फिर हाँ 0 होता अगर T नॉट गिवन टर्म होती, जिसे T नॉट कह सकते हो, T लव बोल सकते हो आप, कुछ भी ऐसा। तो दिस इज द रिकर्सिव फॉर्मूला। आई होप कि ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं बच्चों सम नंबर 5। इसमें आपको क्या बोला है? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर्स। मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी टेलिंग लाइक। 80 मीटर हाइट है, वहां से क्या बॉल गिराई जाती है बच्चों। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो बॉल ग्राउंड पे हिट करती है तो एनर्जी लॉसेस होते हैं, जिसके कारण उसकी जो प्रीवियस हाइट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। मीन कि जब वो बॉल जमीन से टकराएगी तब वो वापस 80 मीटर तक नहीं आएगी। ठीक, ये आप 11th में पढ़ोगे कोलिजन्स में। हर बार क्या करती है वो 60% उसका हाइट कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर? आपने बताना है व्हाट डज द हाइट ऑफ द बॉल रीच आफ्टर 5th बाउंस, कि जो 5वां बाउंस होगा उसके बाद उसकी हाइट कितनी होगी। और व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बॉल, कि बॉल ने अपना जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया शुरू से लेके लास्ट तक डैम्प्ड मोशन टाइप, तो वो आपने कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले लिखो जो हमारे पास गिवन है बच्चों। तो इनिशियल हाइट कितनी थी यहाँ पे? इनिशियल हाइट है 80 मीटर बच्चों। मान लो यहाँ से हमने बॉल गिराई ऐसे 80 मीटर। उसके बाद बॉल जमीन पे गिरी, उसका 60% बाउंस हुआ। क्लियर? तो ये मान लो इसका 60% है। ये फर्स्ट बाउंस आया, उसके बाद फिर ऐसे गिरी, सेकंड बाउंस आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ, इस तरह करते करते ये बाद में बाउंस बैक करना वापस कर देगी। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट में आपको क्या बोला कि आपने 5th बाउंस में हाइट निकालनी। क्लियर? ध्यान से देखो, इनिशियल हाइट है 80, इसको तो हम काउंट करेंगे। जब फर्स्ट एक बार पहली बार जब बॉल जमीन पे गिरी उसका 80% लॉस हो गया बच्चों, सॉरी 60%। इनिशियल हाइट तो लॉस ऑफ हाइट कितना हो गया? 60%। मीन सॉरी आप ऐसे लिख सकते हो 60/100, और ये बन गया आपका 3/5। हर टाइम जो आपकी हाइट है बच्चों, जितनी हाइट होगी वो आपकी कितनी 3/5 से। मान लो पहले इनिशियल तो 80 थी, दूसरे केस में क्या होगा 80 इंटू 3/5 होगा बच्चों। तो ये उसको कैलकुलेट आप कर सकते हो, पर आपने इसको कैलकुलेट ऐसे नहीं करना कि इसको सिंप्लीफाई कर देना, इसको सेकंड समय में यूज़ करेंगे। तो आपको ये पता चल गया लॉस ऑफ हाइट कितनी हो रही है 60%। तो अभी आपने क्या करना है, जो फर्स्ट बाउंस है उसमें कितनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बाउंस में कितनी होगी 80 इंटू 3/5 होगी बच्चों, यही होगा ना। सेकंड में क्या होगा फिर इनिशियल 80 इंटू 3/5 का स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड में क्या होगा 80। चाहे आप जैसे मर्जी कर लो, आप फर्स्ट का निकालो उसका आंसर, उसका 3/5 करो, बात तो एक ही है ना। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया। तो हाइट आफ्टर 5th बाउंस बच्चों, तो वो क्या होगा इनिशियल हाइट कितनी है आपकी 80 है, और किस रेट से वो डिक्रीज हो रही है, तो यही आएगा। आप चाहो तो फर्स्ट बाउंस निकाल सकते हो, फिर उसका 3/5 कर लो या 60% कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। आपको कंसेप्ट समझ आना। तो इसको बेटे कैसे लिख सकते हैं? तो ये आ गया 80, ये 3 को आप 5 टाइम लिख लो। क्लियर? तो आपने ऐसे लिख लिया, और 5 को भी आप क्या करो 5 टाइम लिख लो बच्चे। लिख लिया ऐसे? तो ये आ गया 80 क्रॉस, अगर आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 243 बच्चों, मैंने करके देखा। ठीक, उसके बाद 5 को 5 बार करोगे तो ये आएगा आपका 3125। क्लियर हो गया? इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आएगा 19440, मल्टीप्लाई करना आपने, और 3125। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इधर कटने की आपने, आप कर सकते हो बच्चों, पर
ये वाली जो वैल्यू आपकी आगे जीपी बनने 3/5, 3 रेज 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ये आगे यूज होनी है बच्चे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास क्या आएगा, 6.2208 मीटर आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड हमें चाहिए क्या, टोटल हाइट ऑफ द वर्टिकल हाइट चाहिए आपको। ये पूछा व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। नो, सेकंड पार्ट में क्या है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बच्चों। तो वो क्या होगा बच्चे, तो वो होगा इनिशियल हाइट, तो उसकी रहेगी रही शुरू वाली, ये देखो इनिशियल हाइट शुरू में रही रही ना, उसके बाद एक बार फिर वो जमीन पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, तो हर बार क्या होगा, दो बार उसको ऐसा होगा ना, तो 2 × 80 ऐसे लिख सकते हैं। आगे 3/5, 3/5² 3/5³ प्लस 3/5, इसमें 3/5 4 भी आएगा। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज में बच्चों क्या लिखोगे, एक बार हाइट डाउनवर्ड, एक बार, तभी मैंने यहाँ पे 2 लिखा। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 80 प्लस 2 × 80। उसके बाद ये जीपी बन गई। ए कितना आपका 3/5 है, आर भी आपका 3/5 और एन कितना आपका 5 है। जीपी होगी, तो यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए आर 1 से लेस है, 1 माइनस आर इज एन अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, क्योंकि आर बच्चे 1 से छोटे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये कितना आपका हो गया 3/5। अभी 1 माइनस आर, आर आपका कितना है 3/5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/5। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आ गया आपका, ये आ गया 80 प्लस, लिखना कट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको ही सिंपल कर लेंगे हम। तो ये आ गया 3/5। अभी इसका एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। क्लियर हो गया। ये एलसीएम लिया ना, 3 की पावर 5 और 5 की 5, ये 5 इधर चला गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, ये 5 माइनस 3/5, एलसीएम ले लिया इसका, यही है। और ये आ गया हमारे पास 80 प्लस 2 × 80। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/5, तो ये 5 की पावर 5 कितना, आपने इसकी वैल्यू निकाली ऊपर, यही निकाली, 3/5 कितना निकाला 2 4 3 और डिवाइडेड बाय 3125, और इसको सॉल्व करो, ये 2/5 आएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच्चे क्या आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया इतना। कैलकुलेशन है सिंपल ही। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये 5 से 5 कट गया, ये 2 से आपका ये वाला 2 कट गया, प्रोडक्ट ही हो रहा है। तो ये कितना आ गया 80 प्लस 80 × 3 कितना हो गया बच्चे 240 हो गया। और कट करना है, कट कर सकते हो अगर करना तो, ठीक। तो ये 5 से चला जाएगा, 5 5 5 5 जो 25, तो 5 6 या 30, सॉरी 5 6 या 30, उसके बाद 2 10 तो 65, 5 6 या 30, 5 2 10, तो ये बन जाएगा आपका 16 बच्चों। फिर कट गया तो ये कितना आ गया 48 आ गया। क्लियर हो गया। थोड़ी सी खिचड़ी बनी है, एडजस्ट कर लेना। 16 3 जा कितना हो गया 48, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आया 3 इंटू, इसको माइनस करने पे क्या आएगा बच्चे, सॉरी 48 लिख दिया मैंने, तो ये हमारा 2982 डिवाइडेड बाय 625 आया बच्चों। क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको किससे करना आपने, 48 को 2982 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आएगा 138। आपने क्रॉस चेकिंग जरूर करनी है भाई, 336 डिवाइडेड बाय 25 और 80 प्लस इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका आएगा 221.3376, और बच्चे आपका आंसर आया 301.3376 मीटर। ये होगी आपकी टोटल वर्टिकल हाइट बच्चों। तो नो मूव टू द सम नंबर 6 बच्चों। आपको क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 2 × √2 4 इज 128। तो आपने इसमें विच टर्म इन, ऐसा सम आपको आएगा ही आएगा। तो आपने बच्चों आने ढूंढना, तो सबसे पहले आप क्या लिखो, जो भी आपके पास गिवन है, ऐसे स्टेप वाइज लिखना है। ये कितना बच्चों आपके पास 2 आ रहा है, तो कॉमन रेशियो क्या आएगी 2√2/2, तो ये कट गया, तो ये आपका आ गया आर आपका √2 आ गया। क्लियर हो गया, ये आ गया आर आ गया। उसके बाद आपको टी एन गिवन है कितना, वो 128।
बोर्ड के एग्जाम में बच्चों इसके भी मार्क्स मिलते हैं। क्लियर हो गया, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो भी आपको पता है टी एन इतना, देयर फोर ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू 128। तो ये कितना बच्चों आपका 2 है, और आर आपका कितना है √2 है। तो ये कितना हो गया, एन माइनस वन इज इक्वल टू 128 बच्चों। क्लियर हो गया। इस 2 को अगर इसके साथ डिवाइड करना तो कर दो, ये कितना बनेगा √2 एन माइनस वन इज इक्वल टू 128 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 64। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं, 2 रेज एन माइनस वन अपॉन 2। क्लियर। जो स्क्वायर रूट है बच्चों इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2। अगर ऐसे क्यूब लिखा तो उसकी वैल्यू 1/3। अगर nth लिखा तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी 1/n होगी। ठीक। तो ये आ गया 2 रेज एन माइनस वन 2, इधर आ गया आपका 64। तो इधर आपने 64 को बेस 2 में तोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2, या जिसे 2 रेज बोल तो ये बन जाएगा बच्चे 2 रेज 6 बच्चों। क्लियर हो गया। अभी दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लो, n माइनस वन अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो n माइनस वन कितना हो गया हमारे पास 6 इंटू 2। n माइनस वन इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू आपका 12 प्लस 1, n आपका आ गया बच्चों 13। इट मीन्स तो मूव टू द सम नंबर 7। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। तो इसमें आपको क्या दिया है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि जिससे ये आपको सारा क्लियर हो जाए। ठीक। एक हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं, ये है सियरपिंस्की। उन्होंने क्या एक स्क्वायर कारपेट बनाया। कारपेट में आप जो सोच सकते हो मैट वगैरह वैसा ही बनाया। तो उसमें ये स्टेजेस दिए हैं, 0 स्टेज है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, सेंटर में से एक स्क्वायर निकाल दिए बच्चों। जो 0 स्टेज है उसमें से पहले एक ही स्क्वायर है जो बड़े वाला है। जो स्टेज 1 है इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3-3 लाइन ऐसे ड्रॉ की बच्चों। ये स्क्वायर है उसको 3 हिस्सों में बांटा। ये एक हिस्सा हो गया इसका, ये दूसरा, ये दिखाई कम देगा थोड़ा फेंट, पर आप मेरी बात समझ जाओगे बच्चों, जो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ऐसे नो कर दिए। क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेज में बस यही से गेम शुरू है। तो इन्होंने क्या किया, एक सेंटर वाला स्क्वायर बाहर निकाल, तो बाकी कितने बचे, फिर 8 बचे। आगे फिर सेकंड स्टेज में इन्होंने क्या किया, अभी जो 8 बचे हैं उनमें से फिर सेंटर में से एक एक बाहर निकाल दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर जो बच जाएंगे उनसे एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे। ये हो गया। फिर से सुन लो, 0 स्टेज में उनके पास एक स्क्वायर था, उसको उन्होंने क्या किया 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे 3-3 हिस्से करके। ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, सेंटर से एक स्क्वायर रिमूव किया, तो बाकी कितने बच गए 8 स्टेज 1 में। स्टेज 2 में उन्होंने क्या किया, जो 8 बचे थे फिर उनके सेंटर में से एक एक निकाल दिया। क्लियर। उसके बाद फर्दर ऐसे करते गए लगातार ऐसे करते गए। तो लुक एट द फिगर 8.12, हमने फिगर देख ली, आई होप आपने भी देख ली। एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका आंसर देना। हाउ मेनी रेड स्क्वेयर्स आर देयर इन स्टेजेस 0 to 3। ये देखो आपको रेड लग रहे हैं, वैसे मेरे को तो कम लग रहे हैं आपको देखो शायद लग रहे हो। तो आपने बताना है कि 0 से 3, तो 0 स्टेज देखो बेटे, यहाँ पे रेड स्क्वायर कितने हैं 0 वाले स्टेज में, तो आई थिंक यहाँ पे कितने, एक ही रेड स्क्वायर है सारा फुल वाला। उसके बाद कितने बन रहे हैं स्टेज 1 में, एक निकाल दिया, 9 पार्ट कर दिए ना, तो बाकी कितने रह गए, यहाँ पे 8 रह गए। उसके बाद स्टेप 2 में, ये ध्यान से समझ नहीं रहा, फिर ये क्लियर हो जाएगा। स्टेज 1 में एक निकाला, उसके बाद 8 है, 8 में से उन्होंने फिर क्या किया, एक एक निकाला, तो बाकी कितने बन जाएंगे, फिर 8 इंटू 8 8 स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली क्या ये बन जाएगा। तो यही बताना, हाउ मेनी रेड स्क्वायर देयर आर इन स्टेज 0 to 3, कैन यू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर 3 and 4। ये फर्स्ट और सेकंड सेम ही। उसके बाद आपको बोला कि थर्ड में, कैन यू फाइंड अ रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर nth स्टेज। 0 स्टेज में नंबर ऑफ रेड स्क्वायर क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में, एंड सो ऑन अप टू करते हमें nth स्टेज में ढूंढने हैं। तो हमें इसका एक्सप्लिसिट भी लिखना पड़ेगा और साथ में रिकर्सिव भी लिखना पड़ेगा। और फिफ्थ में बोला हो कि आपने एरिया ढूंढना है। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, काफी लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ रेड, सॉरी कॉपी थोड़ी ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी थी भाई। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स, कौन सी स्टेज बच्चों, स्टेज 0, ऐसे लिख लो, बस एक ही लाइन लिखनी है, आगे नहीं लिखना। तो उसमें क्या था हमारे पास, वो क्या था शुरू में, वो क्या था, फिर हमारे पास एक था। 0 स्टेज देखो ना, उसमें क्या हमारे पास, कोई उसने बीच में से कट करके कोई स्क्वायर रिमूव तो किया है नहीं, तो बाकी कितने बचे, फिर एक ही बच्चा, सारे में एक में से निकाला कुछ नहीं है, तो बाकी क्या बचेगा, फिर एक ही बचेगा ना। फिर क्लियर हो गया ना, ये तो हो गया 1। तो ये फर्स्ट, ये स्टेज होगी 0। स्टेज 1 में कितना निकाला उन्होंने, एक रिमूव कर दिया, तो बाकी कितना गया, एक पैटर्न बना लो, पहले 8 रेज 0, फिर ये कितना हो गया 8। ये स्टेज 1 थी। सिमिलरली
स्टेज 2 में कितने हो जाएंगे आपके 8, पहले कितने थे बच्चे 8 1, अभी स्टेज 2 में ये नहीं होगा 8 इंटू 8 नहीं होगा, 8 रेज 2 होगा, 8 रेज 2 कितना बनेगा 8 इंटू 8 64 एट स्क्वायर। क्लियर हो गया। स्टेज 3 इसमें कितने होंगे, पैटर्न बन गया, जीरो स्टेज में कितना 8 रेज 0। ठीक है, ये ज़्यादा कंसेप्ट आई थिंक आपकी 8th की बुक है ना जो, उसमें कुछ ज्योमेट्रिक थीम करके चैप्टर, उसमें ये सारा दिया हुआ। ठीक है, एक बार वो रीड कर लेना अच्छे से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेज में आपके कितना है 8 रेज 3, तो 8 रेज 3 को कैसे लिख सकते हो 64 इंटू 8, ऐसे लिख सकते हो ना 8 स्क्वायर, तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा, ये 512 आ गया। तो स्टेज 4th में क्या आएगा फिर 8 रेज 4 आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 512 इंटू 8 आएगा, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों। तो ये वैसे तो उन्होंने 3 तक पूछा, मैंने थर्ड और फोर्थ सॉरी फर्स्ट और सेकंड सम इसके बीच, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 8 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9, 8 5 जा 40, तो ये आ गया हमारे पास। तो स्टेज 5th में क्या आएगा फिर, तो ये आएगा आपके पास 8 रेज 5 बच्चे, तो ये आ गया 4096 इंटू 8। तो इसका आंसर भी थोड़ा सा काम आप भी कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गया। ये हो गया आपके पास कौन सी स्टेज बच्चे, 0 आ गई, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, और ये आ गया आपके पास 5th। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। क्लियर, ये हो गया। अभी इसका सेकंड पार्ट में आप, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका हो गया क्लियर। उसके बाद थर्ड में आपको पूछा है कैन यू फाइंड द रूल ऑफ नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन द nth स्टेज, तो रिकर्सिव फॉर्मूला आपने ढूंढना है। तो ये देखो बेटो, जनरल सॉरी बच्चे बेटो बोला गया, तो जीरो स्टेज में 8 रेज 0 है, फर्स्ट स्टेज में 8 की पावर 1 है, सेकंड में 2 आ रही है, थर्ड में 3 4 5, इसी तरह जब nth स्टेज होगी तो उसका बच्चों फिर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, वो आपका फिर आई थिंक आपको पता चल गया, क्लेवर बच्चे हो सारे आप। तो वो आपका क्या बन गया फिर 8 रेज n ही बनेगा। क्लियर हो गया। तो एक्सप्लिसिट तो हो गया, तो रिकर्सिव आपने कैसे बनाना, रिकर्सिवली आपको क्या चाहते हैं, एक तो चाहिए Rn चाहिए, अगर Rn चाहिए तो इससे पहले हमने क्या यूज़ करना Rn-1 भी यूज़ करना है, ये तो आपको पता है। क्लियर हो गया। अच्छा अभी ध्यान से देखो, जो आर फर्स्ट स्टेज है आपकी उसमें कितने आ रहे हैं 8, जीरो स्टेज में कितने आ रहे हैं 1, इट मीन जो R1 स्टेज है बटे वो कितने हैं, ऐसे ही है ना 8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 रेज 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, तभी तो इनकी पावर ऐड होगी, 1 और 0 कितना हो गया जी 1 ही हो गया ना। सिमिलरली R2 को क्या लिख सकते हो R1, तो ये किससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। क्लियर हो गया। और ये n है तो ये कम होना चाहिए। क्लियर, साथ में लिख लो R0 = 1, जो इनिशियल था वो, आई थिंक ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पूछा है फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में बेटा आपको पूछा है फाइंड सपोज द एरिया ऑफ द स्क्वायर 0 to 1 इज, जो आपका जो स्क्वायर दिया फर्स्ट वाला जीरो स्टेज वाला, ये मान लो ऐसे है, ये क्या रेड है बच्चों इसका एरिया दिया 1 यूनिट, हर साइड कितनी है 1, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा ये देखो ध्यान से, इसके मैंने 9 पार्ट किए ना, तो ये बाकी बाकी सारे यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ये बाहर चला गया उड़ गया, तो बाकी कितने रह गए 8, तो इसका एरिया क्या हो गया फिर, तो ये आ गया फिर 8/9 ही होएगा ना, एक निकल गया, बाकी रेड कितने बचे 8/9 ही आए ना। फिर से ध्यान से, बस यही स्टेप है, ये क्लियर हो गया तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या आएगा 8/9, सेकंड में फिर क्या करोगे इधर करोगे ऐसे, यही होगा ना। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा 8/9 का स्क्वायर होगा, थर्ड में क्या होगा 8/9 का क्यूब होगा, फोर्थ में क्या होगा 8/9 का 4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो अभी एरिया ऑफ स्टेज 1, एरिया ऑफ स्टेज 1 बच्चे, तो वो कितना आया, किसके एरिया निकालना आपने रेड स्क्वायर का ही निकालना ना, तो ये आ गया हमारे पास 8/9 बच्चों। तो स्टेज 2 का क्या आएगा 8/9 का स्क्वायर होगा, ये मल्टीप्लाई करना नहीं कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है, 8 × 8 9 × 9 बच्चे, ये आ गया 64/81 आ गया। क्लियर। स्टेज थर्ड में फिर आपका क्या होगा, ये 8/9 का क्यूब होगा, इसको भी ऐसे लिख लो, इसको कैसे लिख सकते हो 64/81 इंटू 8/9। ठीक, तो ये कितना हो गया 512/729 हो गया। स्टेज 4 भी चाहिए आपको, स्टेज 4 क्या आएगा 8/9 रेज 4, तो पहले वाला यूज़ करते जाओ ना, इसी से आपका एक्सप्लिसिट बनता जाएगा और साथ में क्या होगा बच्चे आपका रिकर्सिव भी बनता जाएगा। तो ये बन गया 512/729, साथ में 8/9, तो ये कितना हो गया 8 2 × 16,
8 बन जा 8 और 9, तो ये बन गया आपका 40। तो ये 9 9 जा 81 आ गया, 9 2 जा 18 और ये बन गया 6 आपका, ये 6 तो ये बन गया 962 65। क्लियर हो गया। और स्टेज 5 का तो ये बन जाएगा 8/9 5। तो ये भी आपने खुद करना, नहीं तो आप आलसी बन जाओगे फिर। क्लियर हो गया। 8/9। अगर गलत आएगा तो कमेंट में लिख देना कि सर जी तो आपका सम गलत है, ठीक है। अगर सही आएगा तो ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। ये क्लियर हो गया। अब इसका आपने एक्सप्लिसिट ढूंढना है। तो एरिया ऑफ ए एन स्टेज, ये तो इजी है बिल्कुल। फर्स्ट स्टेज में क्या था, यहाँ किसकी इसकी पावर 1 आ रही थी, सेकंड में इसकी पावर 2 3 4 5 ऐसे आ रहा। तो ए एन बच्चे ये सिंपल हो गया, 8/9 की पावर हो गई एन। ये कौन सा हुआ आपका, ये आपका हुआ है एक्सप्लिसिट, यही हुआ ना। उसके बाद रिकर्सिव क्या चाहिए, तो आपका रिकर्सिव क्या होगा बच्चे, हमें चाहिए कौन सा, आर एन चाहिए ना। आर एन चाहिए तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पिछले वाले टर्म यूज़ कर सकते हैं, सॉरी आर एन, हाँ रिकर्सिव फॉर्मूला पर किसके लिए, एरिया के लिए चाहिए, ठीक है। आप इसको लिखो यहाँ पे ए एन, यही टर्म आएगी लास्ट। तो इससे पीछे वाली क्या आएगी 1। तो आप देखो जो ए एन है वो ए एन की इक्वल है, पर आ कैसे रहा है यही आ रहा है ना। तो इट मीन्स जो हमारा ए नोट होगा बच्चे वो क्या होगा फिर 1। तभी देखो ना सेम 1 से मल्टीप्लाई तभी तो आ रहा है, ये देखो 1 से है ना, मीन 1 मीन कि आप देखो 8/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर बार। तो आपका जो ए 1 है वो इधर 2 रखोगे तो ये क्या है, ऐसे बन रहा है ना फिर। तो आई थिंक कि आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो इसके पहले लेक्चर भी डले हुए हैं वैसे, वो आप देख लो फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।